हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सर्विस ऑफ क्लाउड के कुछ मॉडल। क्या है सर्विस ऑफ क्लाउड के मॉडल? जैसे कि एस, पैस एंड सेस। दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ क्लाउड मॉडल। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्विस ऑफ क्लाउड, हमारे पास तीन ऐसे सर्विस ऑफ क्लाउड मॉडल्स हैं। पहला हमारा मॉडल है एस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा है हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। थर्ड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, कोल्ड एज ए एस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कोल्ड एज ए पैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, कोल्ड एज ए सैस। हमें कुछ चीजें नाम से ही पता चल जाता है कि ये चीजें क्या क्या वर्क करती होंगी। सच एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है कि वो हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो क्लाउड होता है, जैसे कि हमारा EC2 इंस्टेंस हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा, जिसमें स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन एंड सर्वर होंगे। मतलब हम ये चीजें मैनेज तो कर सकेंगे, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट फिजिकली हम उसको टच नहीं कर पाएंगे। हमें वो सारी चीजें एज ए वर्चुअलाइजेशन के फॉर्म में मिलेगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि वो हमें एज ए प्लेटफॉर्म की तरह मिल जाता है, जिसमें एक मान लो हमें एक वेबसाइट ऑनलाइन करनी है, पाइथन की वेबसाइट है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होगा उसमें हमें डाटाबेस जो उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा, जैसे पाइथन को सपोर्ट करता है, पाइचार्म इंस्टॉल होगा उस चीज में, हम उसमें वर्क कर सकते हैं। और दो तीन जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, वो सारी एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमें उसमें प्लेटफॉर्म एक मिल जाएगा। बस हमें वहां अपने कोड को अपलोड करना है, डिप्लॉय करना है और वेबसाइट हमारी रन हो जाएगी। उस केस में हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होगा। मतलब हमें सिर्फ मैनेज करना है, क्या हमें कोड डालना है, अपने डाटा को डालना है और उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को मैनेज करना है, डेट्स इट। उसके पहले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रिसोर्सेस है, सब कुछ वो मैनेज किया जाएगा एज ए सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, हमें सब कुछ, एक प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ हमें हमारा सर्विस प्रोवाइडर देता है। जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, फेसबुक में क्या होता है, हमें सब कुछ बना बनाया मिलता है। उसमें हमें कुछ नहीं करना, हम जाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें पोस्ट डालते हैं, कमेंट डालते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या नेटवर्किंग यूज हो रही है, क्या OS डाला हुआ है, कितने सॉफ्टवेयर बैकएंड पे यूज हो रहे हैं, फ्रंट एंड क्या सॉफ्टवेयर है, हमें कोई चीज मतलब नहीं, हमें सॉफ्टवेयर मिल जाता है। वो कहलाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इनकी क्या क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। पहला हमारा ऑन प्रेमाइस। ऑन प्रेमाइस में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर दैट इंस्टॉल इन द सेम बिल्डिंग एज योर बिजनेस। ऑन प्रेमाइस में क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, वो सभी चीजें इंस्टॉल होती है हमारे ऑफिस में बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ऑफिस है, जिसमें तुमने अपना एक सेपरेट आपने डाटा सेंटर बना रखा है। उस डाटा सेंटर में आपने सर्वर डाल रखा है, आप नेटवर्किंग मैनेज करते हो, आप डाटा मैनेज करते हो, आप रन टाइम मैनेज करते हो, आप OS मैनेज करते हो, आप एप्लीकेशन मैनेज करते हो, सब कुछ आपके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो वो क्या होता है, ऑन प्रेमाइस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सब सारी सर्विस वो आपकी होती है, तो वो ऑन प्रेमाइस होता है। ठीक है, दूसरा है एस में क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है। वो क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है। उसमें क्या होता है, जितना आप यूज करोगे उतने के लिए आपको पे करना होता है। जो आप सर्विस यूज करोगे, जितना सर्विस आप यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या मिलता है, स्टोरेज मिलता है, नेटवर्किंग मिलता है, वर्चुअलाइजेशन मिलता है, सर्वर मिलता है। ये चीजें वो मैनेज करेगा और हम उसको एक्सेस करेंगे और उसको एक्सेस करके सिर्फ लेंगे और उसको यूज करेंगे। बट दिस थिंग विल बी मैनेज बाय द आवर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सेकेंड इज हमारा जो है पैस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल अवेलेबल ओवर द इंटरनेट।
क्या होता है इसमें, जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है वो सारी टूल अवेलेबल होती है इंटरनेट पे। हमें कुछ नहीं करना, हमें कोड को सिर्फ लिखना है, कोड डिप्लॉय करना है और वो रन हो जाएगा। इसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इनके एग्जांपल हैं, ठीक है, और इन क्या क्या कंपनियां हमें इसके प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब है आगे सैस। सैस में क्या है, सॉफ्टवेयर दैट्स अवेलेबल वेयर थर्ड पार्टी ओवर द इंटरनेट। सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड होता है थर्ड पार्टी से, जैसे कि हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब भी एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। हमारा फेसबुक हो गया, वो भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। चाहे हमारा गूगल डॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, दीज आर कॉल्ड एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे सब कुछ, ना हमें इंटरनेट, ना नेटवर्किंग, ना सर्वर, ना स्टोरेज, ना बैकएंड सर्विस, ना डाटा, कुछ नहीं मैनेज करना है। ऑल दिस थिंग मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इसमें अब हम इसके मॉडल्स देख लेते हैं, क्या क्या मॉडल्स है और इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कितना क्या पोर्शन हम मैनेज करते हैं, क्या पोर्शन सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है, ठीक है। ऑन प्रेमाइस में क्या होता है, एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑल दीज थिंग मैनेज बाय आवर आईटी टीम, ठीक है। जो ऑन प्रेमाइस में रहता है वो सारे कुछ मैनेज होता है आईटी टीम के द्वारा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस ये मैनेज होगा हमारे द्वारा, ठीक है। ये सिर्फ चीजें मैनेज हम करेंगे, बट वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग ये मैनेज होगा हमारा क्लाउड सर्विस के द्वारा। वो हमें एक प्लेटफॉर्म दे देगा, वहां पे हम जाके सर्वर को क्रिएट कर देंगे और उसको डिलीट कर सकते हैं और उसमें ऑपरेटिंग जो एप्लीकेशन डालना है डाल देंगे, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है वो डालेंगे। तो उसमें क्या होता है, EC2 में हम यही करते हैं, जो जो एप्लीकेशन डालना होता है सिर्फ हम वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट हम फिजिकली ना सर्वर को मैनेज कर रहे हैं, ना स्टोरेज को मैनेज कर रहे हैं, ना नेटवर्किंग को मैनेज कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग विल बी मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हमें सिर्फ मैनेज करना दो चीज, एप्लीकेशन और डाटा, ठीक है। इसके अलावा रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑल दिस थिंग वी मैनेज बाय द service provider, cloud provider, you can say that also. Software as a service, application, data, runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, networking, इसमें जो भी है A to Z यहाँ से यहाँ तक सब कुछ मैनेज किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। हमें एज सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड पे सर्विस मिल जाएगी, हम उसको यूज करेंगे, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल डॉक्स हो गए, ये चीज होता है, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन तो हम मैनेज करते हैं, ठीक है, हमारी आईटी की टीम के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन ये वाला पोर्शन होता है वो क्लाउड मैनेज करती है। इसमें ये वाला पोर्शन पूरा क्लाउड टीम मैनेज करती है प्रोवाइडर, इसमें सिर्फ हमें सिर्फ ये दोनों मैनेज करना पड़ता है, जबकि ऑन प्रेमिस में सारी चीजें हमें ही मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल। पैस में क्या है, हीरोकू हो गया, सेल फोर्स हो गया, ये पैस के सर्विस है। एस के क्या है, EC2 अमेजोन का, डिजिटल ओशियन हो गया या रैक स्पेस हो गया। सेस में क्या है, जेंडेक्स हो गया, पेपल हो गया, फेसबुक हो गए, ये सेस के एग्जाम्पल है सेस के, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सेस में मार्केट प्लेस आता है, कस्टम पैकेजिंग आता है, प्रीमियम CDN DNS आता है, बिल्टिंग बिलिंग आता है, ठीक है। ये चीज हमें प्रोवाइड भी करते हैं, जो वर्जन हो गया, क्लाउड स्क्रिप्टिंग हो गया, ऐप डिप्लॉयमेंट, ऑटो स्केलिंग, क्लस्टरिंग, CI/CD ऑटोमेशन, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, पैस मॉडल में आते हैं, ठीक है। गिटहब, कुबरनेट, डॉकर, गिटलैब। एस में क्या हो गया, कंटेनर हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, नेटवर्किंग, स्टोरेज हो गया। इसमें ओपन स्टैक, KVM, सैफ, ओपन, वर्चुओजो, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल समझ लेते हैं। सेस का क्या है, सेल्स फोर्स हो गया, मेल चिम्प हो गया। हमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मिल जाता है, हम चीजें जो करना चाहते हैं, जैसे मेल चिम्प का हम यूज करते हैं बिजनेस प्रमोशनल मेल सेंड करने के लिए, तो वो हमें क्या एक प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दे देता है। हम वहाँ जाते हैं, अपने डाटा को वहाँ अपलोड करते हैं और पूरे डिटेल को मेल भेज देते हैं, तो वो हमें सिर्फ सब कुछ कराए दिया जाता है, हम सिर्फ उसका यूज करते हैं और कुछ नहीं। पैस में क्या हो गया, पैस में हमारा आ गया माइक्रोसॉफ्ट अजेर,
जेंकिंस, क्लाउड बीन्स आ गया, ठीक है। एस में क्या हो गया, रैक स्पेस, अमेजोन वेब सर्विस हो गया, ठीक है। ये हमें जो पैस, एस, सेस के मॉडल सर्विस है, जो जो हमें प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं या हम जो यूज करते हैं वो किस किस में मॉडल के थ्रू आता है, एस में कौन से, पैस में कौन से प्रोवाइडर आते हैं, सेस में कौन से प्रोवाइडर आते हैं, ये सब चीजें होती है। ये इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रोवाइडर किस किस मॉडल, क्लाउड मॉडल के सर्विस में आते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।